नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि एंटिटीज़ किस तरह एक व्यक्ति को पॉजेस करती हैं और उसका फ़ायदा उठाती हैं। ऑडियो नंबर 156 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए हमें अपना तर्क, बुद्धि और साधारण ज्ञान को काम में लाना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई भी सुझाव क्या अर्थपूर्ण है या हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए या समाज के लिए उपयोगी है। यह सच है कि कुछ अवसर पर टीचर्स इस तरह के सुझाव देते हैं, लेकिन यह छात्र की तर्क शक्ति, विवेक बुद्धि और स्वीकार करने पर निर्भर करता है। लेकिन यह तब भी होता है जब एक व्यक्ति पहले से ही सौंदर्य, अच्छाई, धर्म, आनंद और स्वतंत्रता का जीवन जी रहा हो। एक पॉजेस करने वाली एंटिटी एक ऐसी एडवाइस दे सकती है जो दिखने में अच्छी है, एडवाइस जो प्रयासरत इंसान और उसके भविष्य की योजनाओं से अग्री करती है। लेकिन अगर कोई अनुभवी है तो वह देख सकता है कि इस तरह की एडवाइस, कमांड्स या सुझाव हमेशा अति पर होते हैं। वे पागलपन और ज़बरदस्ती थोपे गए अनुशासन की गंध को पा सकते हैं। जब व्यक्ति उस खतरे को भांप लेता है जिसमें वह है, तब वही एडवाइस, सुझाव, कमांड्स, शाप, धमकी और अपवित्र आचरण में बदल जाते हैं। ऑब्सेस करने वाली एंटिटी हर तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देती है, व्यक्ति के विरुद्ध कुरूप अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है, उसके विरुद्ध जो उसे सहायता पहुंचाने की कोशिश करता है और उन नियमों के विरुद्ध जिन्हें वह दिल के करीब मानता था। अगर पीड़ित व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं और उसने अगर महान आत्माओं से अपने अच्छे संबंध नहीं बनाए हैं, वह गद्दार में बदल जाता है और उन सभी चीज़ों को बदनाम करना शुरू कर देता है जो सुंदर, सृजनात्मक और निर्माणकारी हैं। एक व्यक्ति इस तरह के पॉजिशंस की परीक्षा करके देख सकता है, सामयिक तौर पर उनके विरुद्ध काम करने की एक्टिंग करके और उनके सही रंग सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति, एंजल्स के लाभकारी कारक और अस्तित्व जो प्रकाश को सर्व करते हैं, वे इस तरह की विल को कभी इम्पोज नहीं करते और पूरी स्वतंत्रता के नियम में काम करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। कभी कभी इस तरह के साइकिक अटैक्स इस वजह से भी होते हैं क्योंकि सोलर एंजल या महान आत्माएं व्यक्ति के स्थायी घमंड, अहंकार, सेल्फिश मोटिव और इस तरह का कुछ बनने का प्रयास जिसके लिए वह प्रस्तुत नहीं है की वजह से अपने प्रोटेक्शन को हटा लेती हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ लेने की कोशिश करता है और लोगों को अपने चारों तरफ इकट्ठा करने लगता है ताकि उन्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्हें मैनिपुलेट कर सके, तो यह प्रोटेक्टिव शील्ड हट जाती है और यह डार्क फोर्सेस को आज्ञा देती है कि वे अपना अटैक शुरू कर सकते हैं। इसलिए गाइड करने वाली आत्माएं गद्दार को मना करती हैं कि वे ज़्यादा संवेदनशील पोजीशंस में जाएं और ज़्यादा विनाशकारी हों। अपने ट्रिप में मैंने जाना कि बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो सत्य पथ की खोज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यही वजह है कि अवसरवादी एस्ट्रल एंटिटीज़ और डार्क फोर्सेस के पास इस तरह के लोगों को गुमराह करने का, अपने तरीके से काम करवाने का एक बड़ा अवसर होता है और वे उन्हें अंधकार, भ्रम, दुख और माया के दरवाज़ों पर लाकर पटक देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी किताबों में बहुत पुनरावृत्ति है, जबकि बाकी लोग बोलते हैं कि उन्हें मेरी किताबों में जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह है पुनरावृत्ति, क्योंकि यह उन्हें नया दृष्टिकोण
या नई दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान रीडर सत्य को देखने में समय खर्च करता है तो वह पाएगा कि पुनरावृत्ति है ही नहीं। अगर कुछ विभिन्न स्तर पर लिखा जाता है या फिर विभिन्न स्तर पर पढ़ा जाता है तो पुनरावृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक ही वाक्य को जब आप विभिन्न समय पर पढ़ते हैं तो उसका एक ही अर्थ नहीं रहता। यहाँ तक कि दूसरे वाक्यों के संबंध में इस वाक्य का अर्थ कुछ अलग होगा। पुनरावृत्ति तभी लगती है जब रीडर कुछ पढ़ता है और इसका एक सुपरफिशियल अर्थ निकाल लेता है और कभी भी इसकी गहरी परतों में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता। कोई भी वाक्य जो गहरी परतों में समझा जाता है वह हमेशा एक नया वाक्य उभर कर निकलता है। एक दिन मेरे शिक्षक ने पर्वत की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, हो सकता है हजारों कवियों ने इस पर्वत की तरफ देखा हो और उनमें से हर एक ने एक अलग कविता लिखी। हो सकता है 500 चित्रकारों ने एक ही पर्वत को देखा हो और सबने अलग चित्रकारी की। पर्वत एक ही है, लेकिन लोग वही पढ़ते हैं जो असल में वह है। हर रिपीटेड वाक्य में कुछ नया प्राप्त किया जा सकता है। अंत में जब सभी रिपीटेड वाक्यों को कंपाइल किया जाएगा, वे सिद्ध कर देंगे कि उनमें से हर एक वाक्य अलग है और हर एक की एक अलग फ्रीक्वेंसी है। शब्द हमेशा एक लगते हैं, लेकिन जब वे दूसरे शब्दों से या अलग विषयों से जुड़ते हैं तो वे अपने अर्थ बदल देते हैं। ग्रीक और ब्राज़ील में लोग मेरे संगीत और साहित्य की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। ब्राज़ील और ग्रीस में कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत जल्द मेरी किताबें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएंगी। वे बोलते हैं, आपका साहित्य वह है जिसकी विश्व को ज़रूरत है। ग्रीस में 20 या ज़्यादा किताबों का अनुवाद हुआ है। 12 किताबें ब्राज़ील में अनुवाद की गई हैं और ज्यूरिख में लोग कम से कम 3 किताबों का जर्मन में अनुवाद करना चाहते हैं। कुछ सालों के समय में ही बहुत लोग बहुत सारी भाषाओं में हमारी किताबों का अनुवाद करना चाहेंगे। एक फ्रेंच लेडी जो ज्यूरिख में मेरा सेमिनार अटेंड कर रही थी, उसने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी कि मेरी किताबों का फ्रेंच में अनुवाद किया जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उपदेशों को फैलाने में एक इंस्ट्रूमेंट बन सका। बिना उपदेशों के जीवन डल, नीरस और ठंडा होगा। ईश्वर करे महान आत्माएं हमें इस काम में हमारा सहयोग करें ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।